नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बीजेपी नेता की पत्नी सुबह से अपने घर में भजन गुनगुना रही थी, लेकिन इसी बीच उसके पति ने उसे टोका कि ये भजन मत गाओ। पत्नी कुछ देर तो चुप रही, लेकिन फिर वो वही भजन गुनगुनाने लगी। भजन के बोल थे, मैं तो राधा हूँ, शाम की दीवानी हूँ। बार बार पति ने उसे टोका कि ये भजन मत गाओ, लेकिन पत्नी अपने रोजमर्रा के काम में इस तरह से लगी हुई थी कि उसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रही कि उसका पति उसे इस भजन को गाने के लिए टोक रहा है। तभी उसके पति को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और पत्नी के साथ अपने तीनों बच्चों पर हमला कर दिया। इस घटना पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन क्या सिर्फ भजन गुनगुनाने की वजह से एक पिता और पति ने ऐसा कदम उठा लिया, या फिर इसके पीछे कोई और बहुत बड़ी वजह है? असल में ये घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सांगाठेड़ा गांव की है। खबरों की माने तो योगेश रोहिला, जो बीजेपी के युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रह चुका था, साथ ही उनके पिता भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य रह चुके थे, जिसकी वजह से उनकी राजनीतिक पकड़ बेहद मजबूत थी और गांव में योगेश का बड़ा रसूख था। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन योगेश के घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। योगेश अपनी पत्नी नेहा पर लंबे समय से शक करता आ रहा था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है और इस वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे, बहस होती रहती थी। योगेश को खास तौर पर अपने छोटे बेटे शिवांश, जो सिर्फ 4 साल का था, उस पर शक था कि वो उसका बेटा है ही नहीं। कई बार उसने नेहा से ये कहा कि वह डीएनए टेस्ट कराएगा ताकि यह साबित हो सके कि शिवांश वास्तव में उनका बेटा है या नहीं। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस हो चुकी थी, कई बार झगड़े हो चुके थे और खबरों की माने तो बीते 2 महीनों से योगेश अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित कर रहा था। वो बार बार नेहा पर गंभीर आरोप लगाता और उसे ये भी शक था कि कहीं नेहा उसे जहर वहर देकर मार न दे। घटना वाले दिन यानी रविवार को योगेश सुबह से ही घर पर था। उसकी पत्नी नेहा सुबह से एक भजन गा रही थी, मैं तो राधा हूँ, शाम की दीवानी हूँ। ये सुनकर योगेश भड़क उठा। दरअसल खबरों में कहा जा रहा है कि योगेश को जिस व्यक्ति पर शक था, शायद उसका नाम श्याम था और योगेश को लगा कि नेहा ये भजन उसी के लिए गा रही है। इस बात पर योगेश ने नेहा को टोका और भजन गाने से मना किया, लेकिन नेहा ने योगेश की बात नहीं सुनी और बार बार वही भजन गुनगुनाने लगी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और दोपहर करीब 2 बजे दोनों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर योगेश ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और सबसे पहले नेहा पर हमला कर दिया। इसके बाद योगेश ने अपने तीनों बच्चों श्रद्धा, देवांश और शिवांश को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस घटना के बाद योगेश ने ना तो भागने की कोशिश की और ना ही किसी से मदद मांगी, बल्कि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला और चिल्लाते हुए कहा कि मैंने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को मार दिया है। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को खुद फोन किया और कहा कि मैंने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को मार दिया है, मुझे आकर जल्दी से ले जाओ, नहीं तो मैं खुद को भी मार लूंगा। इस कॉल के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। श्रद्धा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि देवांश और शिवांश ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं नेहा को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर कराया गया, जहां पर अभी भी वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस ने मौके से योगेश को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जब्त कर ली है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के वक्त योगेश के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। अब पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस शाम का जिक्र किया जा रहा है वह सच में कोई व्यक्ति है या फिर ये सिर्फ योगेश का वहम है। पुलिस को शक है कि योगेश ने पहले ही इस वारदात को अंजाम देने की योजना बना ली थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सच में नेहा के किसी के साथ संबंध थे या फिर योगेश ने अपने शक के कारण इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस नेहा के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि उसका बयान लिया जा सके और सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल योगेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी पिस्टल जब्त कर ली गई है और पुलिस अब हर पहलू की जांच कर रही है जो इस दर्दनाक घटना से जुड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।